हेलो एवरीवन, दिस इज पूजा डांगी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स थॉट्स। सो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एलसीआर सर्किट, यानी कि एसी सप्लाई अगर हम यहाँ पे कनेक्ट कर रखी है। एलसीआर दैट मींस इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस, तीनों को अगर सीरीज में एक साथ कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है। आज के इस लेक्चर में ये हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। सो अगर रेजिस्टेंस अकेला या फिर इंडक्टेंस ओनली और कैपेसिटर ओनली के लिए हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर ये तीनों को अगर सिंगल सिंगल हम एसी सप्लाई के साथ कनेक्ट करते हैं तो उसका क्या इफेक्ट होता है। सो सबसे पहले लेट अस कंसिडर यहाँ पे जो करंट है वो कैसा है, एसी करंट है। सो इसको हम क्या बोलेंगे, आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये हम कंसिडर कर लेते हैं कि इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो कैसा है, आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। नाउ वी आर, जैसे कि यहां से अगर आई करंट फ्लो कर रहा है, तीनों कहाँ पे हैं, सीरीज में कनेक्टेड है, रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर। अगर तीनों सीरीज में कनेक्टेड हैं तो तीनों के अक्रॉस करंट क्या होएगा, सेम होगा, क्योंकि कोई भी कंपोनेंट्स अगर सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो उसमें करंट ऑलवेज सेम होता है। ठीक है। लेकिन अगर पोटेंशियल की हम बात करें तो पोटेंशियल तीनों के लिए क्या हो जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगा। सो रेजिस्टेंस के लिए जो पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा, वी आर। इंडक्टर के जो पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा, वी सी। एंड कैपेसिटर के लिए क्या हो जाएगा, सॉरी, इंडक्टर के लिए क्या हो जाएगा, वी एल। एंड कैपेसिटर के लिए क्या हो जाएगा, वी सी। सो वी आर इक्वल्स टू, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ अगर हम देखें, सो वी आर इक्वल्स टू क्या होता है, आई इंटू आर। उसी तरीके से वी एल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई इंटू एक्स एल। एंड वी सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई इंटू एक्स सी। ठीक है। नाउ रेजिस्टेंस में जो करंट को अपोज करता है वो कौन है, आर। दैट मीन्स रेजिस्टेंस ही करंट को अपोज करता है। यहाँ पे अगर हम इंडक्टर की बात करें तो इंडक्टर में करंट को अपोज कौन करता है, एक्स एल करता है। ठीक है। एक्स एल यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है वो करंट को अपोज करता है। और एक्स सी दैट मीन्स, सॉरी, वी सी दैट मीन्स अगर कैपेसिटर की बात करें तो कैपेसिटर में करंट को अपोज कौन करता है, एक्स सी, दैट इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है। यानी कि अगर इनको इंडिविजुअली कनेक्ट किया जाता है तो जो इसके अंदर जो टोटल इफेक्ट, मतलब जो टोटल ओपोजिशन होगा वो क्या होगा, ओनली रेजिस्टेंस की वजह से होगा। अगर इंडक्टर को किया जाता है तो ओनली कैपेसिटिव इंडक्टिव रिएक्टेंस की वजह से होगा। और अगर ओनली कैपेसिटर होता है तो उसमें क्या होगा, ओनली कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वजह से होगा। ठीक है। लेकिन अगर हम इन तीनों को सीरीज में एक साथ कनेक्ट कर देते हैं, सो अगर तीनों को सीरीज में एक साथ कनेक्ट कर देते हैं तो जो इन तीनों का मिला के जो नेट इफेक्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इम्पिडेंस बोलते हैं। आज हम उसी की का डिस्कस करने वाले हैं, इम्पिडेंस। सो इम्पिडेंस क्या होता है, अगर हम रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर तीनों को एक साथ सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो इन तीनों का जो नेट ओपोजिशन होता है करंट के लिए, यानी कि नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस इसको हम बोल सकते हैं। दैट मीन्स इसको हम क्या बोल सकते हैं, नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस। इफेक्टिव रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ एलसीआर सर्किट। यानी कि इम्पिडेंस क्या है, नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस है एलसीआर सर्किट का। सो लेट अस कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इम्पिडेंस। सो इसकी वैल्यू जो है हम वो किससे कैलकुलेट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ फेजर डायग्राम। सो लेट अस ड्रॉ फेजर डायग्राम फर्स्ट ऑफ ऑल। तो फेजर डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर हम डिस्कस करें, सो लेट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस कंसीडर करंट जो है वो किसके अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग है। ठीक है। करंट को हमने किसके अलोंग ले लिया, एक्स एक्सिस के अलोंग ले लिया। नाउ ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर इंडक्टर है हमारे पास तो उसके लिए जो फेज डिफरेंस होता है, दैट मीन्स ईएमएफ और करंट के बीच में जो फेज डिफरेंस होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। यानी कि इंडक्टर के लिए जो फेज डिफरेंस है, यानी कि जो पोटेंशियल है वो क्या होता है, इंडक्टर के लिए जो पोटेंशियल है वो क्या होता है, 90 डिग्री से आगे होता है। दैट मीन्स यहाँ पे जो फेज डिफरेंस होगा वो कितना हो जाएगा,
ये जो है ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। यानी कि इंडक्टर के लिए जो ईएमएफ है वो क्या करता है, लीड करता है बाई पाई/2, या फिर हम बोल सकते हैं 90 डिग्री से। ठीक है। सिमिलरली अगर हम कैपेसिटर की बात करें, सो कैपेसिटर के लिए क्या होता है, जो कैपेसिटेंस है, जो कैपेसिटर है उसके लिए जो ईएमएफ है वो क्या करता है, 90 डिग्री से लैग करता है बिहाइंड द करंट। तो ये क्या करता है, लैग लैग करता है बाई 90 डिग्री। सो दिस विल बी वी सी। ठीक है। और अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस के लिए क्या होता है, इन द सेम डायरेक्शन, दैट मीन्स रेजिस्टेंस के लिए जो फेज डिफरेंस होता है वो कितना होता है, 0 डिग्री होता है। सो दिस विल बी वी आर। दैट मीन्स अगर ओवरऑल हम देखें तो अगर मान लेते हैं करंट जो है उसकी डायरेक्शन क्या है, अलोंग एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्यू टू रेजिस्टेंस सेम डायरेक्शन में होएगा, क्योंकि इनके बीच में जो फेज डिफरेंस होता है वो कितना होता है, 0 होता है। अगर हम कैपेसिटर की बात करें तो कैपेसिटर के लिए जो फेज डिफरेंस होता है वो कितना हो जाएगा, ये लैग करता है करंट से बाई 90 डिग्री। एंड जो इंडक्टेंस है वो लीड करता है करंट को बाई 90 डिग्री। सो दिस विल बी द फेजर डायग्राम फॉर एलसीआर सर्किट। नाउ यहाँ पे अगर हम कंसिडर करके चलते हैं कि वी एल जो है वो ग्रेटर देन है वी सी से, वी एल इज ग्रेटर देन वी सी। सो वी एल और वी सी दोनों क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। सो ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो इसका जो नेट इफेक्ट हो जाएगा, नेट इफेक्ट क्या हो जाएगा इसका, वी एल माइनस वी सी होगा, क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो ये इसके इफेक्ट को क्या करेगा, कैंसिल आउट करेगा। सो यहाँ तक पे ये मान लेते हैं हम, दिस इज द VL minus VC. This is VL minus VC. यहाँ पे ये जो है, दिस इज VL minus VC. नाउ ये हो गया हमारे पास VR। और यहाँ पे इंडक्टर का और कैपेसिटर का जो नेट ईएमएफ है वो क्या हो गया, ये हो गया। अब अगर इनका दोनों का नेट इफेक्ट निकालें, VL माइनस VC और VR का, सो इन दोनों का जो नेट ईएमएफ है वो ये आ जाएगा, दिस इज ई नोट। यानी कि ये क्या है, नेट इफेक्ट वी एल माइनस वी सी और वी आर का। और इसकी जो डायरेक्शन है, लेट अस कंसिडर इट इज मेकिंग एन एंगल फाइव। सो यहां से नाउ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे यहाँ से, और इसी तरीके से इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। नाउ अब यहाँ पे अगर देखेंगे इस पॉइंट को ओ मान लेते हैं, दिस इज ए एंड दिस इज के और दिस इज बी। नाउ यहाँ पे अगर इस ट्रायंगल को हम देखें तो ये कैसी ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग इन ट्रायंगल ओ के ए, ओ के ए ट्रायंगल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा हमारे पास, ओ के स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए के के स्क्वायर। ठीक है। सो यहाँ से ए के इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ओ बी हो जाएगा। ए के इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए बी, सॉरी ओ बी, ओ बी। एंड ओ के क्या है, ई नोट। और ओ ए की वैल्यू कितनी है, वी आर। सो इन सब की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे। ओ के इक्वल्स टू क्या है, ई नोट स्क्वायर इक्वल्स टू ओ ए, दैट मीन्स वी आर स्क्वायर प्लस ए के किसके इक्वल था, ओ बी के, और ओ बी क्या है, इक्वल्स टू वी एल माइनस वी सी। सो दिस विल बी द इक्वेशन। नाउ अगर यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इधर रूट लग जाएगा। यानी कि दोनों साइड क्या करेंगे, 1/2 और 1/2 पावर करेंगे। सो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे क्या लग जाएगा, रूट। ई नॉट इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी कंप्लीट का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वी आर वी एल और वी सी तीनों की वैल्यू पुट करेंगे। सो दिस विल बी
ई नॉट इक्वल्स टू रूट वी आर इक्वल्स टू कितना था, आई आर, और इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस वी एल इक्वल्स टू क्या था, आई एक्स एल माइनस आई एक्स एक्स सी, और इसका कंप्लीट का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां से आई कॉमन ले सकते हैं हम। सो आई कॉमन लेंगे तो बाहर आके क्या हो जाएगा, यानी कि आई स्क्वायर कॉमन आएगा, और ऊपर रूट है तो ये यहाँ से आई कॉमन आ जाएगा बाहर। सो दिस विल बी आई आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी होल स्क्वायर। नाउ आई को इधर मल्टीप्लाई में है, अगर उस साइड लेके जाएंगे तो ये कहाँ पे जाएगा, डिवाइड में जाएगा। सो दिस विल बी ई नॉट डिवाइडेड बाई आई इक्वल्स टू रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी स्क्वायर। सो ये आ जाएगा हमारे पास रिजल्ट। यानी कि यहाँ पे अगर इसके अकॉर्डिंग देखें हम तो ये क्या है, ऊपर ईएमएफ है और नीचे करंट है। ईएमएफ डिवाइडेड बाय करंट क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। दैट मीन्स इसको हम क्या बोल सकते हैं कि ये क्या है, एक टाइप का रेजिस्टेंस ही है। अगर इसकी यूनिट हम ड्राइव करेंगे तो जो रेजिस्टेंस की यूनिट होती है दैट इज ओम, वही यूनिट आएगी। सो इसको हम रेजिस्टेंस बोल सकते हैं। और अगर हम इसकी बात करें मतलब इसको हम क्या बोलते हैं, टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस बोलते हैं। दैट मीन्स हम इसको क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस इसका नाम दिया गया है। सो दिस इज इम्पीडेंस। यानी कि इम्पीडेंस क्या आ गया हमारे पास, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर और रूट। सो दिस इज द टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ LCR सर्किट। यानी कि LCR सर्किट को एक साथ अगर कनेक्ट कर दिया जाता है तो उसके अंदर टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगी टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस की वैल्यू। नाउ अगर एक्स एल इक्वल्स टू एक्स सी है, दैट मीन्स एक्स एल इक्वल्स टू अगर एक्स सी है, सो यहाँ पे जेड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्स एल माइनस एक्स सी, ये जीरो हो जाएगा कंप्लीटली। और यहाँ पे बचेगा आर स्क्वायर अंडर रूट, तो रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट, दैट मीन्स जेड इक्वल्स टू क्या बच जाएगा, आर बच जाएगा। यानी कि अगर कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस दोनों इक्वल हैं तो यहाँ पे इनका जो टोटल इफेक्ट है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है। नाउ नेक्स्ट केस क्या है, अगर एक्स एल ग्रेटर देन है एक्स सी से, अगर एक्स एल ग्रेटर देन है एक्स सी से, या फिर एक्स एल लेस देन है एक्स सी से, एक्स एल ग्रेटर देन है एक्स सी से, या फिर एक्स एल लेस देन है एक्स सी से, तो इन दोनों केसेस में क्या होगा ये हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम फाइंड आउट करेंगे इसकी डायरेक्शन क्या होगी। यानी कि जो यहाँ पे हमने नेट जो ईएमएफ देखा है, यहाँ पे ई नोट जो है, यहाँ पे इसका एंगल कितना था इसके साथ, फाई एंगल था। तो सबसे पहले हम इस फाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो यहाँ से टेंजेंट फाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सो टेंजेंट फाई will be equals to टेंजेंट इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। सो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, ए के डिवाइडेड बाय बेस इज ओ ए के इक्वल्स टू क्या था, ओ बी, दैट मीन्स वी एल माइनस वी सी। तो टेन फाइव विल बी इक्वल्स टू वी एल माइनस वी सी, और ओ ए इज वी आर। सो इन तीनों की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, वी एल वी सी और वी आर की। तो इट विल बी आई एक्स एल माइनस आई एक्स सी डिवाइडेड बाई आई आर। सो आई अगर कॉमन लेंगे दोनों से, ऊपर और नीचे से, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। सो टेंजेंट फाई विल बी इक्वल्स टू एक्स एल माइनस एक्स सी डिवाइडेड बाई आर। सो दिस विल बी द फेज phase difference of current and net EMF of LCR circuit. So अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एक्स एल और एक्स सी अगर ग्रेटर देन है तो उस केस में क्या होगा।
दैट मीन्स अगर एक्स एल ग्रेटर देन है एक्स सी से, सो यहाँ पे टेंजेंट फाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। एक्स एल अगर ग्रेटर देन है एक्स सी से, तो उस केस में फाई इक्वल्स टू टेन फाई इक्वल्स टू पॉजिटिव आएगा। दैट मीन्स फाई इक्वल्स टू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, करंट जो है दैट मीन्स ईएमएफ जो है वो करंट से क्या होगा, फाई फेज डिफरेंस से आगे होगा। दैट मीन्स ईएमएफ इस केस में क्या हो जाएगा, एक्सएल माइनस एक्सएल ग्रेटर देन एक्स सी में ईएमएफ जो है वो क्या करेगा, लीड करेगा, लीड्स करंट बाय फेज डिफरेंस फाई। यानी कि फाई फेज डिफरेंस से ईएमएफ इस केस में क्या करेगा, लीड करेगा। इंडक्टर के केस में भी क्या होता है, ईएमएफ लीड करता है करंट से। दैट मीन्स यहाँ पे इस केस में क्या होगा, इंडक्टर जो है वो डोमिनेटिंग होगा। इसी तरीके से अगर सेकंड केस में देखें, एक्सएल अगर लेस देन है एक्ससी से, तो इस केस में फाई क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा। अगर फाई नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ईएमएफ जो है वो क्या कर रहा है, करंट से लैग कर रहा है, लैग्स बिहाइंड करंट, लेग्स बिहाइंड करंट बाई फेज डिफरेंस फाई। फाई से इसको करंट को लैग कर रहा है। दैट मीन्स ऐसा किस में होता है, कैपेसिटर में होता है। यानी कि कैपेसिटर में क्या करता है, करंट ईएमएफ जो है वो करंट से पीछे होता है, दैट मीन्स लैग करता है। सो यहाँ पे क्या है, कैपेसिटर जो है वो डोमिनेटिंग होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट एलसीआर सर्किट। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो है एलसीआर सर्किट की, और किस तरीके से मतलब इसका यूज कहाँ पे होता है, और किस तरीके से हम एलसीआर सर्किट का यूज करते हैं। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।